सो हे एवरीवन, कैसे हो तुम सभी। आई होप, आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनट्रैवल मैथ्स के ऊपर। हमारे दूसरे चैनल भी है अनट्रैवल फिजिक्स एंड अनट्रैवल केमिस्ट्री भी थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी चेकआउट ज़रूर से कर लेना आप। वहाँ पर भी आपके IIT JEE एंड IIT JEE की बियॉन्ड भी आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए हम अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। आज की इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं लिमिट्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऑलमोस्ट आपको हर कोचिंग के मॉड्यूल में किसी ना किसी एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा, हर एक मेजर बुक में मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम वैसे GN बर्मन का है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 304 होता है। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, पर आपकी जो लिमिट्स की फाउंडेशन है ये उसको बिल्ड कर देता है ना। इस जैसा मैंने इस वीडियो में आपको बोला है कि मैं इस क्वेश्चन को 5 डिफरेंट मेथड से सोल्व करने वाला हूँ, तो इससे आपको ब्रॉडर आइडिया लग जाता है कि पूरे लिमिट चैप्टर में आप किन किन आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चन है जो हर एक आइडिया से काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है ना। इसमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 500 आइडिया से आप देखोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो भी अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे से ग्रैस्प कर लेंगे। बाद में जिस भी आइडिया में वो कंफर्टेबल रहते हैं आप एग्ज़ाम में उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एक एक्सपोजर होना चाहिए अलग अलग आइडियाज़ का, अलग अलग मेथड्स का, है ना। अगर आप एक ही आइडिया देखते रहोगे तो वो रट के चले जाओगे, और कोई क्वेश्चन आया जो उससे काफ़ी लेंथी पड़ता हो लेकिन दूसरे आइडिया से एक सेकंड में हो जा रहा हो, दिमाग में कर पा रहे हो आप, तो उसके लिए आपको अलग अलग आइडियाज़ का पता होना चाहिए। इन इस क्वेश्चन से हम उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, हर एक अच्छा टीचर इसको अपने नोट्स में या फिर प्रॉब्लम डिस्कशन के टाइम, थ्योरी क्वेश्चन डिस्कशन के टाइम ज़रूर शामिल करता है। एंड मेरा भी इस क्वेश्चन के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाए बेसिकली इस क्वेश्चन के पीछे, कि इस क्वेश्चन से आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 7 + x³ का अंडर रूट क्यूब रूट दे रखा है, -3 + x² का स्क्वायर रूट ले रखा है ना। ये क्वेश्चन में हमें लेने को बोला है। अच्छा, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको इसको सोल्व करने के 5 मेथड्स बताऊंगा, जिसमें एक मेथड को हम 2 अलग अलग तरीके से देखेंगे, यानी कि एक मेथड के भी मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन रहने वाला है इसका, लेकिन आप डरिएगा मत, आप घबराइएगा मत। कोई भी मेथड आपको समझना है तो वीडियो को वापस से रिपीट कर आप देख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिस्ट आउट कर देता हूँ कि कौन कौन से मेथड्स का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करेंगे इसको सोल्व करते हुए। मेथड्स, तो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे रिमूविंग रेडिकल साइन। सबसे पहले हम रेडिकल साइन रिमूव करके इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। रेडिकल साइन का मतलब हो गया जो क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट दे रखे हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम उनको रिमूव करें, क्योंकि आप इंटीग्रेशन, लिमिट्स, पूरे कैलकुलस में आप देखोगे कि थ्रू आउट द कैलकुलस आपका मोटिव रहना चाहिए कि आप रेडिकल साइन रिमूव कर पाओ, एंड बाद में क्वेश्चन सोल्व होने की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा आइडिया है आपका, हम रेशनलाइज करेंगे इसको। ठीक है, रेशनलाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडिया रहता है, तो रेशनलाइज करेंगे हम इसे, रेशनलाइज करके सोल्व करेंगे इसे, एंड उसके बाद में बेसिक अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। तीसरा आइडिया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो है बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करेंगे, है ना। बाइनोमियल इंडेक्स या फिर बाइनोमियल सीरीज़ या फिर सीरीज़ एक्सपेंशन, जो भी आप इसको बोलते हो। चौथा आइडिया है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन बोलते हैं इसको, कुछ लोग एब इनिशियो भी बोलते हैं, है ना, या फिर बाय डेरिवेटिव बोलते हैं, तो वो आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं बाय डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। एंड पांचवा मेथड रहेगा फाइनली बाय एल हॉस्पिटल रूल या फिर LH रूल। ठीक है, तो ये ब्रॉडर 5 आइडियाज़ को हम देखेंगे। LH रूल से तो ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम कोई भी हो ही जाता है, तो उस पर हम इतना फोकस नहीं करेंगे। उसके पहले वाले जो 4 आइडियाज़ हैं उनको पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के फर्स्ट आइडिया पर चलते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1, ठीक है, तो सबसे पहले मेथड 1 को देखते हैं।
तो मुझे ही ब्लर लग रहा है या फिर तुम्हें भी ब्लर लग रहा है थोड़ा सा? मैं चाह रहा हूँ कि इसकी पीडीएफ भी तुम्हें दे दूँ, इसलिए मैं ये सब थोड़ी सी नोटंकी कर रहा हूँ, ताकि लिखूँ तो अच्छे से लिखूँ, वरना मैं भी काफ़ी रफली लिखता हूँ, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, ताकि तुम सिर्फ आज ही नहीं बाद में भी इसको रिवाइज कर सको, है ना। तो मेथड 1 पर चलते हैं। हमारा पहला मेथड क्या रहने वाला है, हम ट्राई करेंगे कि हम रेडिकल साइन को रिमूव कर दें। तो रिमूविंग रेडिकल साइन, हमारी कोशिश रहने वाली है कि हम रेडिकल साइन को रिमूव करते हुए चलेंगे। अच्छा, तो रेडिकल साइन को अब कैसे रिमूव करने वाले हैं हम देखना। देखो, तुम्हें दिख रहा है कि मेरे पास में है 7 + x³, या फिर इसको ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिखो, मेरे पास में 7 + x³ की पावर 1/3 एंड मेरे पास में है 3 + x² की पावर 1/2, है ना। मेरे पास में ये दो चीज़ें हैं, 7 + x³ की पावर 1/3 एंड 3 + x² की पावर 1/2। मेरे को रेडिकल साइन को रिमूव करना है, यानी कि मैं कोशिश करूँगा कि इनको मैं किसी न किसी पावर से कुछ ना कुछ करके ऐसा जुगाड़ कर दूँ कि रेडिकल साइन हट जाए, चाहे पावर 2 आ जाए, चाहे पावर 6 बन जाए, चाहे पावर 10 बन जाए, मेरी कुछ भी बन जाए, पर ये 1/अपॉन में ना रहे पावर, ये मेरे को देखने में पसंद नहीं आ रही, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको कोई तो आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम जो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, तुमने देखा होगा, उनके अंदर हमारा एक आइडिया रहता है कि जैसे a² - b² है, तो उसको a - b × a + b लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से a - b को a² - b² अपॉन a + b कर लेते हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ऐसे ही जो तुम्हारा aq - bq वाली आइडेंटिटी रहती है, उसमें होता है a - b × a² + b² + ab, इसको ऐसे करते हो। तो इसमें से भी a - b को अगर तुम aq - b³ अपॉन a² + b² + ab लिख लोगे, तो ऐसे भी तुम्हारे काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 3 + x² की पावर भी 1/3 होती है, फिर इसका भी क्यूब रूट होता, तो हम इसको इसी मेथड से इजीली सोल्व कर लेते हैं, इजीली सोल्व हो जाता। पर अब मेरे को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक में पावर 1/3 है, एक में पावर 1/2 है ना। एफर्ट क्या लगाऊंगा मैं करता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि भैया 1/3 है एक की पावर एंड एक की पावर 1/2 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, है ना। इन दोनों का एलसीएम लिया तो वो क्या आया मेरे पास में आया इनका एलसीएम लेने पे बेसिकली 6, है ना। इनका एलसीएम लेंगे तो 1/6 आएगा, पर मुझे उसी को तो रिमूव करना है, इसको ऐसे लिख लो 1/6, है ना। अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे इसको रिमूव करना है ना, मुझे इसको रिमूव करना है। तो फॉर रिमूविंग रेडिकल साइन वी विल यूज़, हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे a⁶ माइनस b⁶ वाली आइडेंटिटी का। ये आइडेंटिटी क्या होती है, बेसिकली बाइनोमियल में तुम्हें ऐसे किसी भी पावर की आइडेंटिटी लिख सकते हो, हम इसको पूरा लिख लेंगे। ये क्या होती है, a - b a⁵ प्लस a⁴ प्लस b प्लस a³ b², आगे क्या आएगा a² b³, अगली टर्म होगी ab की पावर 4 एंड अगली टर्म होगी b की पावर 5। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि भैया अब मैं काम कर सकता हूँ कि मैं इसको तो a बोल देता हूँ एंड मैं इसको b बोल देता हूँ, है ना। अगर मैंने इसको a बोला, इसको b बोला, तो हाँ भी ये आइडेंटिटी में फिट हो रहा है। a - b मैं यहाँ से ले आऊँगा, a⁶ माइनस b⁶ की टर्म में इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में रेडिकल साइन हट जाएगा बेसिकली आपका, है ना। तो हम बिल्कुल डेफिनेटली इसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। एक बार आइडेंटिटी वापस लिख लेते हैं। आइडेंटिटी थी हमारी a⁶ - b⁶,
बराबर a माइनस बी। मैं काफ़ी धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिनको समझ आ रहा है वो खुद से ट्राई करो, एंड जिनको थोड़ा स्लो लग रहा है तो भाई तुम स्पीड बढ़ा के देख लो या फिर वीडियो को स्किप कर दो। बड़ी वीडियो होने वाली है थोड़ी, क्योंकि मैं हर एक मेथड को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक स्टेप लिख कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लस b की पावर 5, तो ये तुम्हारे पास में बेसिकली क्या आ जाएगा, तुम्हारी आइडेंटिटी। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से मैं a माइनस बी लिखना चाह रहा हूँ। a माइनस बी मेरे पास में आ जाएगा a6 माइनस b6। अब मैं बार बार ये पूरा नहीं लिखूँगा, मैं इसको ब्रैकेट बना दिया, अंदर अंडरस्टूड है कि ये वाली मेरे पास में टोटल 6 टर्म्स है। ठीक है, ये मेरे पास में 6 टर्म्स है और तुम गिन सकते हो टोटल 6 टर्म्स है। एंड ये मेरे पास में अंडरस्टूड है कि इसके नीचे ये वाली टर्म्स आनी है a6 माइनस b6 के। एंड जो मैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्टेप करने वाला हूँ वो क्या है, तो मैं कर रहा हूँ कि 7 प्लस एक्स स्क्वायर को तो मैंने मान लिया, 7 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 है जो, उसको मैं a मान रहा हूँ। एंड जो मेरे पास में क्या था, अपने पास में था ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इसको मैं b बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने b बोला एंड 7 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 को मैंने a बोल दिया। ठीक है, ये वाला स्टेप काफ़ी महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, तो इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे हम। ये वाली चीज़ एंड ये वाली चीज़। ठीक है, अच्छा अब देखना इसके बाद में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास में क्या बन गया फाइनली, जो a माइनस बी है मेरा, वो आ जाएगा बेसिकली a की पावर 6। a की पावर 6 क्या होगा, 7 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की होल पावर 6, तो उसको सीधा लिख दूँ 6/3, है ना, 6/3 माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 की होल पावर 6 आएगा, है ना, तो उसको सीधा लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 6/2 के होल अपॉन में, इसके होल अपॉन में तुम्हारे पास में आ जाएगी बाकी बची हुई टर्म्स, जो क्या है 7 प्लस एक्स क्यूब की पावर 5/3 प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4/3 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है ना, तो 1/2 एंड प्लस में भाई बाकी टर्म्स है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्यों ज़रूरत नहीं है उसको अभी लिखने की। अच्छा, यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाली पावर्स कटेगी, तो ये बन गया 7 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर एंड ये बन गया 7 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ से मेरे पास में रेडिकल साइन हट चुका है, तो यहाँ से मेरे पास में a माइनस बी क्या आ गया, 7 प्लस एक्स क्यूब की पावर 2 माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ये मेरे पास में a माइनस बी आ गया, है ना। एंड अपॉन में मेरे पास में जो भी पड़ा है उससे अभी हम मतलब नहीं रखेंगे, अपॉन में जो पड़ा है उसको मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ कि वो मेरे पास में बेसिकली क्या बनने वाला है। देखो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, है ना, क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें दे रखे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये रहा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 दे रखे है तुम्हें, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 है तुम्हारे पास में, तो मैं नीचे वाली टर्म को यहाँ पर सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। बेसिकली लिमिट में तुम प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन डिवाइड अलग अलग हो सकता है सब, है ना, लिमिट्स में ये सब रहता है कि अलग अलग कर सकते हो तुम। तो जो ये वाला पूरा तुम्हारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को जब x 1 को टेंड करेगा तो तुम्हारा डिनोमिनेटर कहाँ टेंड करेगा, तुम्हारा डिनोमिनेटर टेंड करने वाला है देखो, या फिर इसको एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें एक एक स्टेप बताना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर ही
सीधा लिख कर निकल सकता हूँ। जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा तेज़ होगा वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर 2 की पावर 5 आएगा, वो भी 6 बार आएगा, तो 6 इंटू 2 की पावर 5 आएगा। पर बाकी बच्चों को मैं समझ सकता हूँ दिक्कत हो सकती है इस चीज़ में, तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे। तो पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर को ही सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाइंग डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। देखना, डिनोमिनेटर तुम्हारे पास में क्या था, डिनोमिनेटर तुम्हारा बनता है 7 + x³ की पावर 5/3 और ये सब है ना। तो एक बार इसको लिख लेते हैं कि a6 - b6 तुम्हारा था a - b इंटू a5 + a4b प्लस a³ b² प्लस a² b³ प्लस ab4। इस वीडियो को तुम 2 से 3 बार देखना, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी खिचड़ी बन जाएगी, है ना, तुम्हारे दिमाग में भी। तो 2 से 3 बार देखोगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या किया है। अच्छा, ए मैंने मान रखा है 7 + x³ की पावर 1/3 को, एंड बी मैंने मान रखा है 3 + x² के पावर 1/2 को। तो यहाँ से मेरा जो डिनोमिनेटर है वो बनता है 7 + x³ की पावर 5/3 प्लस 7 + x³ की पावर 4/3 इंटू में b, यानी कि वो हो गया 3 + x² की पावर 1/2 प्लस a³ b², तो वो बनेगा 7 + x³ की पावर 3/3 इंटू में 3 + x² की पावर 2/2। ठीक है, प्लस में तुम्हारे पास में आ जाएगा a² b³ यानी कि 7 + x³ की पावर 2/3 इंटू में 3 + x² की पावर 3/2 प्लस में ab4 यानी कि 7 + x³ की पावर तो 1/3 एंड 3 + x² की पावर कितनी 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4/2 प्लस में 3 + x² की पावर 5/2। ये बेसिकली तुम्हारे पास में पूरा तुम्हारा डिनोमिनेटर है, 3 + x² की पावर 5/2। ये तुम्हारे पास में पूरा डिनोमिनेटर है। इसमें हम जब x 1 को टेंड करेगा तो यहाँ पर लिख लो व्हेन x टेंड्स टू 1, यहाँ पर भी लिख लो सिंप्लीफाइंग डिनोमिनेटर x टेंड्स टू 1 के लिए। ठीक है, जब x 1 को टेंड करेगा तो ये पूरा डिनोमिनेटर कहाँ को टेंड कर रहा है, ये बन रहा है 7 + 1 की पावर 5/3। ठीक है, ये बन रहा है 7 + 1 की पावर 4/3 इंटू में 3 + 1 की पावर 1/2। ये बन रहा है 7 + 1 की पावर 1 एंड ये बन रहा है 3 + 1 की पावर 1। ठीक है, ऐसे ही ये क्या बन रहा है मेरे पास में, ये बन रहा है 7 + 1 की पावर 2/3 इंटू में 3 + 1 की पावर 3/2। ये बन गया 7 + 1 की पावर 1/3 इंटू में 3 + 1 की पावर 4/2 एंड ये बन गया 3 + 1 की पावर 5/2। ये मेरे पास में डिनोमिनेटर बन रहा है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन रहा है 8 की पावर 5/3, ये बन गया 8 की पावर 4/3 इंटू में 4 की पावर 1/2। ये बन गया 8 इंटू में 4, ये बन गया 8 की पावर 2/3 इंटू में 4 की पावर 3/2। ये बन गया 8 की पावर 1/3 इंटू में 4 की पावर 4/2, तो 2 ही हो गया, ये बन गया 4 का स्क्वायर एंड ये बन गया 4 की पावर 5/2, है ना। तो मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। थोड़ी सी और जगह चाहिए रहेगी हमें यहाँ पर, इसलिए इस पूरे को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो अब तुम देख सकते हो तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या बन गया, 8 की पावर 5/3 यानी कि 8 का क्यूब 2, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32।
कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास में 32। 8 की पावर 4/3 यानी कि 8 का क्यूब रूट वो हो गया 2, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू में 4 की पावर 1/2 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट तो वो हो गया 2, तो 16 2 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32। ये क्या बनेगा, 8 का क्यूब रूट यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 4 का स्क्वायर रूट वो हो गया तुम्हारे पास में 2, 2 की क्यूब यानी कि 8, तो ये भी कितना बन गया 32। अच्छा अब तुम्हें दिख रहा होगा ये भी क्या बनेगा, 2 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 वो भी कितना हो गया 32, एंड ये भी क्या बनेगा 4 का स्क्वायर रूट वो हो गया 2, 2 की पावर 5 32। तो फाइनली कुल मिला के तुम्हारे पास में सारी टर्म्स बनेगी 32, तुम देख सकते हो। यही बात मैं तुमसे ऊपर कह रहा था कि अगर तुम यहाँ पर देख लोगे तो ये डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास में टोटल 6 टर्म्स है, एंड जो ये 6 टर्म्स हैं इनमें तुम एक टर्म को सिंप्लीफाई करके देख लो ना, ये बन रहा है मेरे पास में 7 + 1 की पावर 5/3 यानी कि 8 की पावर 5/3 यानी कि 2 की पावर 5, है ना। दूसरी टर्म सिंप्लीफाई करके देखी तो वो आ रही है 7 + 1 की पावर 4/3, 3 + 1 की पावर 1/2 यानी कि 8 की पावर 4/3 इंटू में 4 की पावर 1/2 यानी कि कितना आ गया ये 16 इंटू में 2 यानी कि 32। यहीं से मेरे को पैटर्न समझ में आ गया कि मेरे पास में सब क्या बनने वाले हैं 2 की पावर 5 यानी कि मेरे पास में सब चीज़ें बनेगी 32। ठीक है, मेरे पास में सारी चीज़ें कितनी बनेगी 32 बनेगी। कितनी बार आएगा, टोटल 6 टर्म्स है तो 6 बार आया है। अब मैंने यहाँ पर दिखाई दिया तो बीच में सबके प्लस लगा हुआ है, प्लस प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, तो ये तुम्हें दिख गया होगा यहाँ पर हर जगह प्लस प्लस आ रहा है, तो ये 6 बार 32 आ रहा है। तो सिंपली डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करके तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर फाइनली तुम्हारे पास में क्या आ रहा है 6 × 32। ठीक है, ये तुम्हारे पास में डिनोमिनेटर है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, मेरे को शायद थोड़े से पेजेस और ऐड करने पड़ेंगे। यप, कर दिए काफ़ी पेज ऐड, एक बार के लिए तो बहुत रहेंगे, बाद में देख लेंगे जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो तुम्हारे पास में डिनोमिनेटर बन गया फाइनली 6 × 32। अब हम देख लेते हैं इस वाले न्यूमरेटर को। हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लिया, अभी इस वाले न्यूमरेटर की बारी है। न्यूमरेटर देखते हैं क्या बनता है हमारे पास में। तो जो तुम्हारा न्यूमरेटर है, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है, गेट सिंप्लीफाइड टू तो क्वेश्चन था मेरा इनिशियली लिमिट x टेंडिंग टू 1 7 + x³ का क्यूब रूट माइनस 3 + x² का स्क्वायर रूट के अपॉन में x - 1। मैंने अभी तक ये किया है कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 1। मैंने ऊपर न्यूमरेटर की जगह पर क्या बना लिया, न्यूमरेटर की जगह पर मैंने बना लिया 7 + x³ का स्क्वायर प्लस 3 + x² का क्यूब, उसके होल अपॉन में मेरा जो डिनोमिनेटर है जो मैं ऊपर लिख कर आया हूँ, इंटू में x - 1 मेरे पास में पड़ा ही है। तो मैंने ये बना लिया है ना, जिसमें से मेरे पास में डिनोमिनेटर की वैल्यू है 6 × 32। तो इसको बाद में डालेंगे, अभी हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाइंग न्यूमरेटर, ये तुम देख सकते हो भाई आधे घंटे के आसपास का तो सिर्फ आधे घंटे के आसपास का तो सिर्फ पहला मेथड पड़ गया हमें, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा है ना। तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे,
न्यूमरेटर है तुम्हारे पास में 7 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, ये तुम्हारे पास में तुम्हारा न्यूमरेटर है। अच्छा, आइडेंटिटीज़ जो यहाँ पर लगने वाली है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हारे पास में रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab। ठीक है, और जो a प्लस बी का होल क्यूब रहता है, अभी हमें सिंप्लीफाई करना है तो उसको डायरेक्टली लिख लेंगे पूरा खोल के, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में तुम्हारे a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी रहती है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारे पास में बनेगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर यानी कि x की पावर 6 प्लस 7 टू द 14 एक्स क्यूब। ये एक टर्म हो गई सिंप्लीफाई। अब ये क्यूब को खोलोगे तो 3 का क्यूब यानी कि इधर प्लस नहीं इधर माइनस है, ये माइनस है, अभी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ये इधर है माइनस, माइनस ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा 27 3 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब यानी कि x की पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर बी a का स्क्वायर यानी कि 9b हो गया तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3a हो गया 3b का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वो बन गया तुम्हारे पास में x की पावर 4। ठीक है, अच्छा इसको खोल के लिख लेंगे तो ये बनेगा 49 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 14 एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 27 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स टू दी पावर 4। ये बन रहा है तुम्हारे पास में। इसमें से देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। तो मुझे यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है, एक तो एक्स की पावर 6 कट जाएगा, हाँ x की पावर 6 तुम्हारे पास में कट जाएगा। तुम्हारे पास में बनेगा क्या, बचेगा क्या, तुम्हारे पास में फाइनली बच रहा है माइनस 9 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 14 एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर एंड ये कितना होता है बेसिकली 9 माइनस 27, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में प्लस का 22। तो ये बन रहा है तुम्हारे पास में। अच्छा, अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज अगले पेज पर देखते हैं। तो तुम्हारे पास में फाइनली आया माइनस का 9 एक्स की पावर 4 प्लस 14 एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 22। ठीक है, ये आया तुम्हारे पास में फाइनली। इसको तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हिट एंड ट्राई लगाते हैं, हिट एंड ट्राई लगाते हैं। बेसिकली x इक्वल, भाई साहब ये क्या है, x इक्वल 1 डालकर चेक करेंगे। x इक्वल 1 डालेंगे तो तुम्हारे पास में वैल्यू क्या बन रही है, तुम्हारे पास में वैल्यू आ जाएगी, ये पेन एक और चाहिए होएगा यार, पिंक पेन ले लेते हैं, लड़कियों का फेवरेट। तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 14 माइनस का 27 प्लस का 22। तो क्या x इक्वल 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 27 माइनस का 5 माइनस का 9 और 5 9 5 9 5 9 5 14 ही होता है। हाँ, तो ये 0 आ गया। ठीक है, यानी कि x माइनस 1 तुम्हारा इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर। ये सब करना तुम्हें 9th क्लास में सिखाया जाता है। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब क्या करोगे तुम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको यार आगे लिख लो, यहाँ जगह की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब तुम क्या करोगे, डिवाइड बाई x माइनस 1। अब इसको डिवाइड करेंगे अपन x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 को इधर लिखा, इसको ऐसे लिखा एंड तुम्हारे पास में एक्सप्रेशन क्या था, ये माइनस का 9 एक्स की पावर 4 प्लस 14 एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 22।
ठीक है, ये है तुम्हारे पास में, इसको डिवाइड करोगे तो अब डिवाइड करना तुम्हें आना चाहिए, इसमें मैं तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक्स को बेसिकली तुमने मल्टीप्लाई किया माइनस के 9x क्यूब से, ये तुम्हारे पास में आ गया माइनस का 9x की पावर 4, एंड ये भी क्या आएगा माइनस का 9x क्यूब, इसको किया प्लस, इसको भी किया प्लस, ये कटेगा 14 और 9 9 और 4, तो ये बनेगा 23x क्यूब माइनस 27x स्क्वेयर। यही आ रहा है क्या? वो पहले से माइनस था भाई साहब, माइनस की गलतियाँ। ये देखो, ये -1 पहले से ये माइनस में था, तो -1 इंटू माइनस का 9x क्यूब प्लस का 9x क्यूब आएगा, तो उसको जब तुम साइन चेंज करोगे तो वो हो जाएगा माइनस। साइन चेंज भी अच्छे से लिख देते हैं फिर। ये था माइनस एंड ये था प्लस, तो ये बनेगा प्लस एंड ये बनेगा माइनस, तो ये कटेगा एंड ये आएगा 14 में से 9 गए, कितने रहते हैं? 14 में से 9 गए तो 5x क्यूब माइनस का 27x स्क्वेयर, ये तुम्हारे पास में नीचे आ गया प्लस 22। ठीक है, अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 5x स्क्वेयर से, प्लस 5x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारे पास में आ गया 5x क्यूब माइनस का 5x स्क्वेयर। हाँ, अब सही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका साइन चेंज होगा, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, अपॉन में तुम्हारे पास में आ गया ये तो कटेगा बेसिकली माइनस का 27 प्लस का 5 माइनस का 22x प्लस का 22। अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको माइनस के 22x से, माइनस के 22x से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा माइनस का 22x स्क्वेयर प्लस का 22x। इस पूरे को शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर, हमने जगह ज़्यादा ले ली। भाई एक लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आधे घंटे से अभी तक एक ही मेथड समझाए जा रहा हूँ, है ना। तो इधर प्लस लिखोगे, इधर माइनस लिखोगे, ये कट जाएगा, ये आएगा बेसिकली माइनस का 22x प्लस का 22। अब तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -22 से, तो वो आ जाएगा माइनस का 22x एंड क्या आएगा बेसिकली तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 22। हाँ, अब ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा एंड ये कट जाएगा, फाइनली तुम्हारे पास में 0 बनेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर तो तुम्हारे पास में 0 ही रहेगा। अब तुम्हें ये पता होगा कि बिकॉज डिविडेंड जो होता है वो तुम्हारा बराबर रहता है डिवाइज़र इनटू रिमाइंडर। ये सब मुझे लिखना नहीं चाहिए, पर मैं लिख रहा हूँ कि अगर कोई 9th क्लास का बच्चा भी इसको देखे तो वो भी समझ जाए। ठीक है, डिवाइज़र इनटू रिमाइंडर, तो तुम्हारे पास में जो बेसिकली तुम्हारी जो इनिशियल एक्सप्रेशन था, ठीक है, जिसको तुम्हें फैक्टराइज करना था, माइनस का 9x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब था आई थिंक, माइनस 27x स्क्वायर प्लस 22, यही होना चाहिए। वो तुम्हारे पास में बराबर आ जाएगा डिवाइज़र इनटू रिमाइंडर। डिवाइज़र तुम्हारे पास में क्या रहता है जिससे तुमने डिवाइड किया, यानी कि सॉरी डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाई मुझे भी 9 नहीं आती गाइस। डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ऐसे तुम फैक्टराइज करते हो हायर डिग्री इक्वेशंस को। तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा x-1 इंटू में कोशेंट तुम्हारे पास में आया था माइनस का 9x क्यूब। यहाँ से तुम डायरेक्टली भी देख सकते हो हालांकि, पर वो ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने कर दिया ऊपर माइनस का 22x माइनस का 22। मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि हाईएस्ट के लिए यहाँ पर माइनस का 9 आएगा, लोएस्ट के लिए माइनस का 22 आएगा एंड बीच वाली टर्म्स आराम से बन रही है। तो रिमाइंडर तो 0 ही है, उसको लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, तो यहाँ पर मेरी फैक्टराइज हो गई। ठीक है, आफ्टर फैक्टराइज होने के बाद में मेरे पास में न्यूमरेटर ये आया, तो जो मेरा फाइनली जो क्वेश्चन है वो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू x-1, ये था अपने पास में, है ना। तो मेरे पास में क्वेश्चन बन गया मेरा फाइनली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर
इंटू एक्स माइनस वन, ये अपनों ने लिखा था, है ना। जो कि मेरे पास में क्या बन रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग वन, न्यूमरेटर अभी हमने सिंप्लीफाई किया ही है, यही सेम चीज़ है, इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं, बार बार क्या लिखना, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट कहाँ से होगा फिर ये, ठीक है। तो पेस्ट का ऑप्शन ये रहा, ये तुम्हारे पास में आया ये, एंड इसके अपॉन में जो तुम्हारा डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर कितना आया था, बेसिकली हमने सोल्व किया था 32 इंटू 6 इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कटा, ये कटेगा। अब फाइनली तुम इसके अंदर ये देख सकते हो, अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं रहा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं रहा, तो अब इसको सोल्व कर सकते हो। तो सिंस नाउ द लिमिट इज डिटर्मिनेंट, देयरफॉर, तो तुम्हारा आंसर है वो किसके बराबर हो जाएगा, तुम डायरेक्टली एक्स की जगह पर 1 डाल सकते हो। एक्स की जगह पर 1 डालोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 5 माइनस का 22 माइनस का 22 अपॉन 32 इंटू 6, माइनस का 22, ये बन गया माइनस का 44 माइनस का 4, तो ये आ गया माइनस का 48 अपॉन 32 इंटू 6, 6 8 ज़ा 48, 8 4 ज़ा 32, तो ये आ गया तुम्हारे पास में फाइनली माइनस का 1 अपॉन 4। ये है तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाय मेथड 1। अभी 4 मेथड्स और हैं, ठीक है, 4 मेथड्स और देखेंगे, एंड उसमें भी एक मेथड के इसी वाले मेथड को मैं तुम्हें एक और तरीके से करके बता सकता हूँ, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो तुम देख सकते हो कि कितना बड़ा सोल्यूशन हो गया। तो क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एंड मैं फाइनली लास्ट में एक वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर सारे पार्ट्स कंबाइंड होंगे। तो अगर तुम वो देख रहे हो तो कंटिन्यू कर लो 10 सेकेंड स्किप करके, ठीक है, वरना नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो तुम। थैंक यू।